एंड्रॉयड के लेक्चर सीरीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक है वह एसक्यूलाइट डेटाबेस के रिगार्डिंग है। एसक्यूलाइट डेटाबेस एंड्रॉयड में यूज़ किया जाता है। यह एक ओपन सोर्स एसक्यूएल डेटाबेस है जो डेटा को एक डिवाइस पर एक टेक्स्ट फाइल के फॉर्म में स्टोर करता है और एंड्रॉयड बिल्ट इन एसक्यूएल लाइट डेटाबेस इम्प्लीमेंटेशन के साथ आता है। यानी कि एंड्रॉयड में जब भी हम एंड्रॉयड को इंस्टॉल करेंगे तो उसके संग इनबिल्ड आएगा एसक्यूएलाइट डेटाबेस। उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं कि एसक्यूएलाइट डेटाबेस जो है एसिड प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। एसिड का मतलब है एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। उसकी कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस बहुत आसान है और कोई सेटअप या एडमिनिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है इसके लिए। एसक्यूएल के सभी फीचर्स इसमें कुछ अतिरिक्त फीचर जैसे कि पार्शियल इंडेक्स, इंडेक्स ऑन एक्सप्रेशन, जेसन, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन के साथ लागू किए जाते हैं। कभी कभी ये डायरेक्ट फाइल सिस्टम इनपुट आउटपुट से तेज होता है। यह टेराबाइट आकार के डेटाबेस और गीगाबाइट आकार के डेटा का समर्थन करता है। लगभग सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में एंड्रॉयड, आईओएस, लिनक्स, मैक, सोलारी, विंडोज़ सभी को ये सपोर्ट करता है। पूरा डेटाबेस एक सिंगल प्लेटफॉर्म डिस्क फाइल में स्टोर रहता है। तो ये इसके स्पेशल फीचर्स थे। उसके बाद अगर एप्लीकेशन देखें एसक्यूएलाइट की तो स्मॉल कोड क्योंकि इसमें बनते हैं और मेमोरी का यूटिलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से होता है। तो ये सेल फ़ोन, पीडीए या जो भी हमारे फॉर्म बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उसमें नॉर्मली डेटाबेस के रूप में से यूज़ किया जाता है। ये एक्सएमएल, जेसन, सीएसवी और प्रॉपराइटरी फॉर्मेट लिखने के लिए एक विकल्प के रूप में हमारे पास अवेलेबल रहता है। क्योंकि इसमें कॉन्फ़िगरेशन सिंपल है और आसानी से फाइल को एक साधारण डिस्क में संग्रहित किया जा सकता है, इसलिए मीडियम साइज की वेबसाइटों के लिए भी डेटाबेस के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। थर्ड पार्टी टूल के माध्यम से फास्टर एंड एक्सेसिबल होता है ये, इसलिए विभिन्न सॉफ्टवेयर इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेज आता है। डिसएडवांटेज में इसका उपयोग केवल वहाँ किया जाता है जहाँ हम मीडियम लेवल का ट्रैफिक रिक्वेस्ट हो, वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। और डेटाबेस का साइज़ भी एक रिस्ट्रिक्टेड रहता है इसके अंदर। फिर नेक्स्ट आती है एसक्यूएलाइट कमांड्स। तो कमांड में पहला टेबल को क्रिएट करने की कमांड होगी। तो क्रिएट करने के लिए सेम एज इट इज़ फॉर्मेट जो आज तक हम यूज़ करते आ रहे थे उसी में थोड़ा सा माइनर चेंज होता है, बाकी सेम एज इट इज़ रहती हैं। तो क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल स्टूडेंट इनरोलमेंट नंबर इंटीजर टाइप का प्राइमरी की हमने डिक्लेयर किया, नॉट नल होगा। नेम टेक्स्ट टाइप का है, नॉट नल रहेगा। एज इंटीजर टाइप का है, नॉट नल रहेगा। और एड्रेस कैरेक्टर टाइप का है। ये चीज़ें इस ढंग से हम लोग जो है जितने भी एट्रीब्यूट हमने रखने थे वो डिफ़ाइन कर दिए और टेबल हमारी स्टूडेंट नाम की क्रिएट हो गई। उसके बाद हमें वैल्यूज़ का अगर इंसर्ट कराना है तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। कौन कौन से एट्रीब्यूट बनाए हमने, आईडी, नेम, एज, एड्रेस, उसके रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ जो भी आईडी दी हमने 20211001 मयंक 32 मुरादाबाद। और अगर हम इस टेबल को डिलीट करना चाहते हैं तो ड्रॉप टेबल लिख देते हैं। इस ढंग से ये टेबल क्रिएट होती है इसमें। अगर हम एसक्यूएलाइट को देखें तो ये एक RDBMS सॉफ्टवेयर होता है और कॉलम और रो के फॉर्म में डेटा को स्टोर कराता है। और जो डेटा सपोर्ट करता है ये टेक्स्ट टाइप का डेटा सपोर्ट करता है, इंटीजर टाइप का डेटा सपोर्ट करता है और रियल टाइप का डेटा सपोर्ट करता है। तो टेक्स्ट टाइप का स्ट्रिंग या कैरेक्टर टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए ये किया जाता है